हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेज YouTube चैनल में। और आज की जो क्लास है हमारी द विजन बेस्ड सेकंड क्लास डायमेंशन एंड यूनिट टॉपिक होने वाला है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, डिफेंस सभी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो पूरी क्लास बड़े फोकस से होकर और बड़े ध्यान से होकर देखना है, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे उतने ही आप कॉन्फिडेंट होंगे। और हमारा जो सिलेक्शन है, जो हमारा विजन है सिलेक्शन लेना, उसके हम उतने ही नजदीक पहुंचेंगे और सिलेक्शन हमारा पक्का होगा। हमें सिलेक्शन लेना है क्योंकि यही हमारा एम है, किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं छोड़ना है। तो इस सब के लिए जरूरी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर और फिजिक्स सब्जेक्ट को आप रटना छोड़े और उसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करें कि फिजिक्स के साथ में आप खेलना स्टार्ट करें। आसानी से चुटकियों में बिना रटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें और साइड में पटक दे कि चल हट, अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं एग्जाम में। समझ गए स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को बड़े ध्यान से देखना। और हाँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कौन सी बुक लेनी है, कौन से नोट्स अच्छे हैं, किस टीचर के नोट्स पढ़ने। तो मेरे हिसाब से आपके हाथों से बने हुए नोट्स से बेटर कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता है। तो साथ के साथ में आपको क्या करना है, नोट्स भी लिखते जाने। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा, जब पूरा बोर्ड भर जाएगा उसके बाद में आप आराम से वीडियो पोस्ट करके नोट्स लिख सकते हो। और साथ में कमेंट भी करना है मुझे कि आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। और यदि कोई डाउट आपके मन में, कुछ कहना है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए आपको, कुछ कन्वर्सेशन करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, वहीं एक लिंक और दे रखा है मैंने सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का, जहां से आप सभी वीडियोस अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आइए क्लास पे डिस्कस करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज होती है। दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। डायमेंशन कैसे लिखे जाते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, और यूनिट्स के बारे में भी बताया था कि यूनिट्स के अलावा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं वो कहां काम करते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहां काम करते हैं। मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था जो बेसिक था। आज की क्लास में हम बात करने वाले डिराइव्ड क्वांटिटीज पर। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रा, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मैं आपको डिराइव्ड यूनिट्स भी इसी में बताता चलूंगा। वैसे मैंने एज एग्जांपल आपको वहां बता दिया था, लेकिन फिर भी यहां पर हम डिराइव्ड यूनिट्स के साथ में डिराइव्ड क्वांटिटीज और साथ में डायमेंशन तीनों पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। आगे मेरी बात समझ में। तो सबसे पहले यहां पर मैं क्वांटिटीज लिख देता हूं कि कौन कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, और इधर यूनिट्स लिख देता हूं कि यूनिट्स और किस फॉर्मूले में वो किस तरीके से काम आता है। कई बार कुछ जो क्वांटिटीज होती है उनके फॉर्मूलाज हमें डायरेक्टली याद होते हैं, तो फॉर्मूलाज के थ्रू या फिर ये जो यूनिट आपके उनके थ्रू किस हिसाब से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, वो सब मैं बताने वाला हूं। बड़ा ही आसान है, रटना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं, तो डायमेंशन रटने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज है। आगे मेरी बात समझ में तो आइए। सबसे पहले बात करते हैं, आसान से टफ की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डेंसिटी। डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी की जो यूनिट है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, पता है आपको, केजी और मीटर क्यूब। मतलब देखिए यहां पर केजी यानी द्रव्यमान, मीटर यानी लंबाई, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये दोनों यूनिट ही फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इन दोनों फंडामेंटल यूनिट्स पर ये डिपेंडेंट, इन दोनों के मिलाने से डिराइव्ड यूनिट बना है। इसी तरह ये डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि इनके यूनिट्स, ये खुद क्वांटिटीज और इनकी डायमेंशन सभी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रो से डिनोट करते मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो पावर लगाई जाती है, इस क्वांटिटी को शो इंडिकेट करने के लिए या इस
क्वांटिटी को बताने के लिए, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर लगाई जाती है उसको हम कहते हैं डायमेंशन। तो यहां हम यूनिट्स के थ्रू चल रहे हैं, तो हमें यहां पर फंडामेंटल यूनिट्स काम में लेंगे। तो देखिए केजी यूनिट है, आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं बाय यूनिट्स बता रहा हूं ताकि बहुत आसान है, यूनिट्स याद है तो आप डायमेंशन फटाफट बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत आसान है, केजी है तो केजी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल एम, ठीक है। यहां पर देखो कितनी पावर है, 1 पावर है, तो मैं लिख देता हूं 1, कुछ नहीं है तो 1 पावर है, ठीक है। डिवाइड में कौन है, मीटर, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, 3 पावर है, ऊपर गई तो कितनी पावर हो गई, -3 हो गई है। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, तो मैंने लिख दिया एल, और पावर 3 है, ऊपर गई तो पावर हो गई -3, तो मैंने लिख दिया -3। यहाँ पे टाइम नहीं है, सेकंड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ यूनिट में, तो टाइम लिख देता हूं 0। बाकी जो भी है मोल हुआ, कैंडेला हुआ, एम्पियर हुआ, केल्विन हुआ, यदि वो यहां पर है तो हम यहां पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं डेंसिटी के अलावा। डेंसिटी के अलावा बात करता हूं मैं वेलोसिटी की, सबसे पहले वेग, ठीक है। वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को मैं एक्स से लिख देता हूं, टाइम को लिख देता हूं टी से। डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, विस्थापन बटा समय, ये होता है वेग, ठीक है। स्पीड की बात की जाए, वेलोसिटी के साथ में मैं स्पीड भी लिख देता हूं, स्पीड यानी चाल। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बजाय कहा जाएगा डिस्टेंस, दूरी बटा समय। तो जब वेग है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, विस्थापन बटा समय, और यदि चाल है तो दूरी बटा समय, ठीक है। फॉर्मूला और यूनिट सेम रहने वाले, बस यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर हम अगली क्लास में इस टॉपिक के बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर केजी है क्या, देखिए ध्यान से, मीटर है, सेकंड है, लेकिन केजी का कहीं जिक्र नहीं है, केजी नहीं है तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, 0। यहां पर मीटर है और मीटर को हम डायमेंशन में लिखते हैं एल से। यहां पर पावर कितनी है, 1, तो मैं लिख देता हूं पावर 1। नीचे है सेकंड को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो t टू द पावर जाएगी -1। ये यहां पे इसकी डायमेंशन बन गई, बड़ा ही आसान है ना। जब ये डायमेंशन आपको बनानी आ जाएगी तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं होमोजेनिटी वाले, ठीक है, वो आप कर पाएंगे। तो इससे पहले आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं थर्ड, एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला कहीं से भी निकाल सकते हैं, मैं यहां पे 2 फॉर्मूला लिख देता हूं, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, वेग बटा समय, या फिर आप निकाल सकते हैं F अपॉन m, द्रव्यमान बल बटा द्रव्यमान, फोर्स डिवाइड बाय मास, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। आपने इतना जरूर पढ़ा होगा, इतना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। नहीं आता है तो भी आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मेरी नजर में हम स्टार्ट करें 0 से हीरो वाला लेवल, तो उसके लिए मेरी नजर में आप सभी बराबर है। हम जब तक 0 से स्टार्ट करके नहीं चलेंगे तब तक हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस से आदमी को मारता है हमेशा, ठीक है। तो हमें 0 से चलना पड़ेगा। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको स्टार्ट वहीं से करना है, क्योंकि यदि आपको सब कुछ आता रियल में तो अब तक सेलेक्ट हो चुके होते, और यदि सेलेक्ट नहीं हुए हो तो इसका मतलब कुछ कमी रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बट कुछ कमी रह गई है, और वही कमी हमें सुधारनी है। ग्राउंड से स्टार्ट करना है और टॉप लेवल तक जाना है, समझ गए। यदि सिंपल और नॉर्मल वे से हम पढ़ेंगे, विदाउट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लिए हुए, कॉन्फिडेंट रहना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, समझ गए। तो देखो यहां से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर यहां पर आएगा, केजी नहीं है, m0। मीटर है यहां पर, तो मीटर की बात करता हूं मैं, L1, ये लो 1। यहां पर आ गया सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा पावर माइनस की हो जाएगी, सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो यहां पे आ जाएगा -2 पावर, और ये आपका डायमेंशन कंप्लीट। ये मैंने v/t से निकाला है, आप f/m से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें f की यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले f की। फोर्स, बल, फोर्स जैसी ही यूनिट वेट की भी होती है,
वेट यानी भार, दोनों की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन ये डिराइव्ड यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होने वाली है? फंडामेंटल यूनिट मतलब न्यूटन के अंदर क्या छिपा होता है, और न्यूटन के अंदर छिपा होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का केजी, ए यानी एक्सीलरेशन, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी यूनिट की, तो देखो न्यूटन से हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, बट इन फंडामेंटल यूनिट से तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। इन मूल मात्रकों से तो विमाएं आ सकती है। तो देखो क्या विमाएं होगी? केजी, केजी यानी कैपिटल एम पावर 1, मीटर है, मीटर यानी L1, नीचे सेकंड है, सेकंड ऊपर गया टी टू द पावर -2। तो ये आपकी फोर्स और वेट दोनों की यूनिट यहाँ पर m1 L1 T-2 हो गई है। आगे मेरी बात सुने, ये नॉर्मल है, थोड़ी इससे अपग्रेड लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटीज की। जितनी ज्यादा क्वांटिटीज के आपको यूनिट्स याद रहेंगे, वो दो जगह काम आएंगे आपके। एक आप न्यूमेरिकल करोगे तब यूनिट से आप पहचान पाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी है, और एक आप डायमेंशन करोगे तब। आगे मेरी बात समझ में, तो नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, वर्क, कार्य। और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं ताकि रिकॉल हो जाए, आपको फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाए, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल, मैं यहां लिखता हूं, यूनिट होती है जूल, जूल इसकी यूनिट है, जैसे लिखते हैं इसको, जूल इसकी यूनिट है, लेकिन जूल डिराइव्ड यूनिट है। इसकी जो अंदर छिपा है वो क्या है, और जूल के अंदर छिपा होता है न्यूटन मीटर। ये जूल के अंदर छिपा होता है न्यूटन मीटर। अब आप चाहो तो न्यूटन की यूनिट डायरेक्ट रख लीजिए, जो हमने अभी डिराइव की थी। यहां पर याद है, सबसे लास्ट में न्यूटन की यूनिट होती है m1 L1 T-2, और हमारे पास लास्ट में कौन बचा हुआ है? एक मीटर और बचा हुआ है, मीटर यानी L, तो ये लिख दिया मैंने L। और अब हमारी यूनिट हो गई है m1 L2 T-2, m1 L2 T-2 यूनिट आ गई है, कंप्लीट हो गया हमारा काम। आगे मेरी बात समझे, इसी तरीके से बात करें एनर्जी की, एनर्जी, ऊर्जा। इस एनर्जी में और कौन कौन सी एनर्जी है सभी लिख देता हूं मैं यहां पे। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा। ये सभी एनर्जीज जो है उन सब की यूनिट एक ही होने वाली है, जूल। और जूल में क्या छिपा होता है? न्यूटन मीटर। जब न्यूटन मीटर छिपा है तो न्यूटन की यूनिट क्या होगी? ये मैं यहाँ पे भूल गया लगाना, आप मत भूल जाना, अदरवाइज फिजिक्स आपके साथ खेल जाएगी और आपकी मार्किंग चली जाएगी। भूलना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस में लाइए। न्यूटन m1 L1 T-2, यहां पर है मीटर, मीटर को लिख सकता हूं मैं L1। तो अब हमारी यूनिट क्या हो गई है? देखिए m1 L2 T-2, ये हमारी यूनिट हो गई है। जो जरूरी है, मेन कई पूछी जाती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके सामने। ये सब ऊर्जा आ गई है, लेकिन एक ऊर्जा और होती है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। इसका थोड़ा सिस्टम अलग है, बाद में बात करेंगे ये होती क्या है। लेटेंट हीट, जब कोई भी, चलो मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको, ये होती क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट बदलता है, अपनी अवस्था बदलता है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जाता है, ठीक है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस समय वो ऑब्जेक्ट, चाहे हम उसको एनर्जी दे या ना दे, वो एटमॉस्फेयर से कुछ एनर्जी लेता है, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो वो एनर्जी उसको अपनी स्टेट कन्वर्ट करने में जरूरी होती है। मतलब यदि बर्फ पानी में बदलेगा तो कुछ, मान लो मैं बर्फ यहाँ लेके रख लेता हूँ, यहाँ बर्फ रख दिया है, वो बड़ा बड़ा पानी में बदल जाएगा, मैंने भी उसे हीट नहीं दी है,
लेकिन बर्फ ने आसपास के एटमॉस्फेयर से, आसपास के वातावरण से एनर्जी ले ली है। क्यों? क्योंकि उसे कन्वर्ट होना है सॉलिड टू लिक्विड, द्रव से गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत थी, जो उसने मुझे बिना बताए, मैंने उसको बोला ही नहीं ना, मैंने उसको एनर्जी दी, फिर भी उसने एटमॉस्फेयर से ले ली, जो हमारी नजर से छिपी हुई है, इसलिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट यानी एल फॉर्मूला होता है Q/m, यानी जूल पर केजी। अब बात करते हैं इस यूनिट की। जूल में छिपा होता है न्यूटन मीटर, केजी आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो न्यूटन मीटर डिवाइड बाय केजी, और न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ m1L1T-2, ये हमारी न्यूटन है, साथ में हमारे मीटर भी है ये रहा, और इस मीटर को मैं लिख सकता हूँ L1, नीचे केजी है, केजी को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो केजी हो जाएगा m-1, और अब मेरी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो m से m कैंसिल हो गया, +1 -1 जीरो हो गए, तो m⁻0, L1 L2 हो गया है, और यहाँ पर हो गया T-2, ये कंप्लीट, ये हमारी हो गई है। तो अब देखिए बात करते हैं पावर, शक्ति। ये टेबल बना देता हूं मैं साथ के साथ में, यहाँ पे शक्ति यानी वाट, यूनिट होती है वाट, लेकिन वाट के अंदर छिपा होता है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, ये भी लिख देता हूं मैं, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, जिसको हम बोलते हैं वाट। लेकिन जूल का क्या किया जाए, तो जूल का कुछ नहीं करना है, जूल को लिखा जाता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। बस आपको ये पता होते जाना है कि किसको क्या क्या लिख सकते हैं, बस कहानी बड़ी आसान है, साथ के साथ में नंबर भी दिलाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगी, रटना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं रटने की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रटना नहीं पड़ता। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने तो इसको रटने रटते 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 कॉन्सेप्ट नाम की चीज ही भूल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, रटना खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, आइए बात करते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं हम m1L1T-2, मीटर को लिख सकते हैं L1, रिप्रेजेंट हम L से करते हैं, सेकंड है, सेकंड ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 हो जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या बचा, m1 L1 कितना हुआ L2, 2 और 1 कितना हुआ 3, तो T-3 सॉरी, तो m1 L2 T-3 हमारी पावर की यूनिट हो गई है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम फोर्स हो गया है, फोर्स हो गया तो हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर, दाब, दाब की यूनिट होती है पास्कल, सुना होगा आपने, पास्कल तो है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, यूनिट होती है पास्कल, लेकिन पास्कल के अंदर क्या छिपा होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P का फॉर्मूला होता है F/A, लेकिन प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, ये डिराइव्ड यूनिट है, हमें चाहिए फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, ताकि हम डायमेंशन बना सके। तो पास्कल के अंदर छिपा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, F यानी न्यूटन, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन की बात करते हैं न्यूटन की, और न्यूटन की डायमेंशन होती है m1L1T-2, बच गया यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर की बात करते हैं, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, मीटर को लिखते हैं L2, ऊपर चला गया डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला गया तो आएगा -2। तो यहाँ पर देखो m1 L -2 और 1 मिलके बनेंगे L-1, और यहाँ जाएगा T-2। ये हमारी प्रेशर की यूनिट हो गई है। प्रेशर के साथ हम बात कर ही लेते हैं, जब हम यहाँ पर पहुंच ही गए तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिबल की। प्रतिबल, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, F/A, तो यूनिट सेम होती है पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तो डायमेंशन भी सेम होगी, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगी m1L-1 T-2, डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूला आप जो भी कहें। ठीक है, प्रतिबल तक आए गए तो बात करते हैं कुछ कोफिशिएंट्स की, जैसे यंग्स कोफिशिएंट। ठीक है,
यानी यंग गुणांक। राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखते हुए राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है, बट क्वालिटी और कंटेंट के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपके साथ में। आपको बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट मिलने वाला है, लेकिन कंडीशन एक ही है, जो मिल रहा है उसको आपको प्रैक्टिस में लाना है, ताकि सिलेक्शन आपका पक्का हो सके। मैं ज्यादा दिखावे में यकीन नहीं करता, बट मेरा मानना यही है, शांत स्वभाव से चलते हैं तो रेस कछुआ जीतता है, ना कि कभी खरगोश। तो और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप को इतना मजबूत करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि रटना ना पड़े, आसानी से फिजिक्स के साथ खेलो। ये फिजिक्स के डर जो है आप में कि नहीं यार मुझे फिजिक्स नहीं आती, बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है जो हम सुनते हैं, ये सब अफवाहें खत्म हो जाए और आप एक दिन खुदा की कहोगे नहीं फिजिक्स में चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं। तो आपको फ्री मिलने वाला है सब कुछ मटेरियल यहाँ पर, ठीक है, बस उस मटेरियल को यूज करना है, कोई चार्ज नहीं है आपके लिए। आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, साथ में आपका लाइव टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। अभी एग्जाम आने से पहले सब कुछ मतलब 2-4 दिन बाद से आपका ये सब कुछ रोटेशन में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, साथ के साथ में डेली क्लासेस ज्वाइन करनी है, नोट्स कंप्लीट करने हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि आप कितने पानी में हैं, कितने पानी के ऊपर है, ठीक है। आइए यंग गुणांक की बात करते हैं, तो यंग गुणांक की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है, और यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट जिन जिन की होती है उन सब क्वांटिटीज का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। यंग मॉड्यूलस, यंग कोएफिशिएंट हुआ, बल्क मॉड्यूलस हुआ, आयतन गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हुआ, यानी दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक बोलो, अपरूपण गुणांक बोलो, दोनों एक ही बात है। ये सभी यूनिट्स होने वाली है इन सभी गुणांक के कोएफिशिएंट्स की, इनकी यूनिट सेम होती है, सेम यूनिट होती है तो सेम डायमेंशन भी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 l1 t - 2, ये लिखो, ठीक है। इतनी क्वांटिटीज हो गई, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज भी देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके नोट्स में लिख लीजिए करिए, ताकि साथ के साथ में आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, तैयारी बढ़िया से होती रहे, नोट्स भी कंप्लीट होते रहे। बात करते हैं प्रश्न तनाव की। प्रश्न तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T = F/L, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो हमारी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, ये हमारी यूनिट हो गई है। और जब यूनिट न्यूटन पर मीटर है तो डायमेंशन लिखना चाहेंगे हम, तो देखो न्यूटन की डायमेंशन होगी m1 l1 t - 2, ये न्यूटन की हो गई जो हमने डिराइव की थी। नीचे बचा हुआ है मीटर, मीटर के लिए मैंने ले लिया l1, l1 से l1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया m1 l0 t - 2। आगे मेरी बात समझे। इसी तरीके से पृष्ठ तनाव के बाद सरफेस टेंशन में से होता है, मैं आपको बता दूं कि जब सॉलिड, ये एक तरीके से सिंपली बात करते हैं, ये एक तरीके से जो हमारे लिक्विड्स है उनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, मतलब दो अणुओं या दो से ज्यादा अणुओं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स है। ये फोर्स लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल्स उनको बांधे रखना चाहता है, ये नहीं चाहता, ये मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो सभी मॉलिक्यूल्स को बांधे रखती है, फैलने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाता, वो अलग बात है। मतलब ये इस फोर्स की वजह से लिक्विड भी चाहता है कि उसकी भी शेप एंड साइज फिक्स हो सॉलिड की तरह, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, मुक्त पृष्ठ है, वो फैल जाता है, लेकिन उसके अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है जिसको फैलने से रोकने की कोशिश करता है, वो फोर्स होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है। बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। पृष्ठ ऊर्जा, ये एनर्जी है, कौन सी एनर्जी,
यदि हम ऐसे माने कि वो जो लिक्विड है उसका जो फ्री सरफेस है, मुक्त पृष्ठ, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में फोर्स को बांधे रखे हुए हैं कि वो ना फैले, लेकिन आपको उस फ्री सरफेस का एरिया बढ़ाना है, उस मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बढ़ाना है, तो आपको कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क किस फॉर्म में सेव होगा? पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में सेव होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। कितना एरिया चेंज होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम इसके यूनिट निकाल सकते हैं, कहां से? W से, ठीक है। तो मैं इसको सरफेस टेंशन एनर्जी को एनर्जी लिख देता हूं, सरफेस टेंशन एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला आ गया आपका। टेंशन, टेंशन की यूनिट देखो यहाँ पे होती है न्यूटन मीटर। एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, एनर्जी इक्वल टू आ गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर यानी जूल, एनर्जी जूल में होती है। और न्यूटन की यूनिट होती है m1 l1 t-2 और जूल, जूल या सॉरी न्यूटन की यूनिट मैंने लिख दी है और यहाँ पे है मीटर, मीटर की यूनिट होती है l1। तो हमारा फॉर्मूला हो गया m1 l2 t-2, ये हमारी एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन यानी थीटा, ठीक है। थीटा से डिनोट करते हैं, यूनिट होती है इसकी रेडियन। रेडियन यानी सभी एंगल्स जिनको हम रेडियन में मेजर करते हैं, जैसे साइन थीटा cos थीटा लिख देता हूं यहाँ पे, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशनलेस नंबर है। सॉरी, इनकी यूनिट होती है, गलत बोल गया मैं और ये गलती आप मत करना, सॉरी, इनकी यूनिट होती है लेकिन इनका डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन नहीं होता तो m0 l0 यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है, यूनिटलेस नंबर नहीं है, रेडियन में मेजर करते हैं। इसी तरीके से मैं एक और नंबर ले लेता हूं, विकृति, स्ट्रेन, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती तो यूनिटलेस, और यूनिट नहीं है तो डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है। इतनी यूनिट, इतनी क्वांटिटीज के बारे में बात की। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और क्वांटिटीज की। कुछ और क्वांटिटीज को भी देखते हैं। संवेग यानी मोमेंटम, ये लीजिए, बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv, और mv यानी यूनिट होती है इसकी kg मीटर पर सेकेंड। m यानी मास, kg वेलोसिटी, m/s मीटर पर सेकेंड। तो यदि मैं यहाँ पे डायमेंशन लिखना चाहूं तो मेरी डायमेंशन देखो कैसे आएगी, kg यानी कैपिटल M, पावर 1, मीटर यानी L1, सेकेंड ऊपर चला गया तो t-1, ठीक है। संवेग के बाद आता है आवेग। इंपल्स, इंपल्स की यूनिट भी एक तरीके से ऐसे होती है लेकिन यूनिट दूसरे तरीके से लिखी जाती है, न्यूटन सेकेंड। और न्यूटन सेकेंड में देखो क्या लिख छुपा होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और साथ में एक सेकेंड भी है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया क्या, kg मीटर पर सेकेंड, इस यही बच गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें ये इसमें एक ही बात है, इसीलिए मैंने आपको दोनों लिखा है। न्यूटन सेकेंड भी मिल सकता है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो देखो आप डायरेक्टली ले लीजिए, यदि आपकी यूनिट सेम है, kg यानी कैपिटल M पावर 1, मीटर यानी L1, नीचे एक सेकंड बचा हुआ है, ऊपर गया t⁻⁻1, ये आपका संवेग हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग या
कोणीय फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। जैसे ओमेगा इज इक्वल होता है 1/√LC। एल यहाँ पे इंडक्टेंस है, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। प्रेरकत्व और धारिता वाला है ना, कैपेसिटेंस है ना, ये इंडक्टेंस है। लेकिन इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ती है इन फॉर्मूलाज की। ओमेगा का फॉर्मूला डायरेक्टली सिंपली ले लेता हूं मैं, थीटा डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन की तो कोई यूनिट है ही नहीं, एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है, सॉरी एंगल की यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती। मैं कभी कभी बोल देता हूँ जल्दबाजी में, थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, सॉरी। एंगल की यूनिट होती है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। m0 l0 t0। नीचे टाइम बता हुआ है, टाइम यानी सेकंड, सेकंड यानी t ऊपर चला गया तो हो जाएगा m0 l0 t-1, ठीक है। इसी तरीके से बात की जाए फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी स्मॉल है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई, सॉरी ओमेगा अपॉन 2 पाई, लेकिन इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम एक चीज और लिख सकते हैं 1/सेकेंड। अब बताइए, इसको लिखा जा सकता है 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड लिखा जा सकता है तो m0 l0 t-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट भी लगा देता हूं मैं, 1/सेकेंड m1 l1 t0, नीचे सेकेंड बचा हुआ, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। ये आपकी डिराइव्ड हो गई है, ये फंडामेंटल हो गई है। फॉर्मूला मैंने ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख दिया है, ये ना समझ में आए तो ये 1/t भी होता है, आवर्त काल का व्युत्क्रम इनवर्स, ठीक है। 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है, ये कहलाता है f। ये यूनिट्स आ गई आपकी, इसके अलावा कुछ और यूनिट्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कोणीय त्वरण। एंगुलर एक्सीलरेशन, ऑलमोस्ट बहुत सारी क्वांटिटीज का मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं ताकि आपको बार बार रटना ना पड़े, ठीक है। कोणीय त्वरण अल्फा से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है ω/t, यूनिट इसकी होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियन यानी एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, और डायमेंशन नहीं होती तो m0 l0 t-0, ठीक है। यहाँ पे सेकंड बच गया है, सेकंड ऊपर जाएगा t⁻⁻2 बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा m0 l0 t⁻⁻2। ये इसकी डायमेंशन हो गई, क्लियर है। इसके अलावा बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं I = mr²। यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर। m यानी मास, r यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जिस एक्सिस पे ये घूम रही है वहां से उस पॉइंट की दूरी। आगे बात करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो kg यानी m1, मीटर यानी l2, यहां पर आ गया kg। जब जड़त्व आघूर्ण की बात आ ही गई है तो हम बल आघूर्ण की भी बात कर ही लेते हैं। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। जब न्यूटन मीटर है तो न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2, और यहां पर एक और मीटर, मीटर यानी L1, तो मैं यहां लिख देता हूं L1, और जब आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा m1 l2 t-2। ये आपकी टॉर्क की यूनिट हो गई। दोनों में फर्क है, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में। इसके अलावा बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है G(m1m2/r²). मुझे इस G की वैल्यू चाहिए, तो G का फॉर्मूला होगा F(r²)m1m2। तो इसकी यूनिट कहां से निकलेगी, यहां से निकाल के दिखा देता हूं। फोर्स यानी न्यूटन, r यानी डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर, और m1 m2 यानी मास, m1 m2 दोनों का मास हो तो क्या हो जाएगा kg²। अब यहां से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। न्यूटन यानी m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर यानी l2, डिवाइड में देखो kg² यानी m2। अब ऊपर लेके जाइए तो m-2 है, 2 पर गए माइनस का 2, लेकिन एक 1 यहाँ पर भी है, -2 और 1 हो गया -1, l1 और l2 मिलके बन जाएंगे l3, और यहाँ पे बन जाएगा t-2। ये लीजिए आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। बात करते हैं आगे कुछ और कांस्टेंट्स की, जैसे प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आइंस्टाइन के फॉर्मूले से इक्वल टू h म्यू, तो h इक्वल टू रहता है E/μ। ये लीजिए, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड, और जब इसकी यूनिट जूल सेकेंड होती है तो जूल में क्या लिखा होता है न्यूटन मीटर, और सेकेंड यहाँ पर इस तरीके से। न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2, मीटर यानी l1, सेकेंड भी है यानी t1। ये लीजिए, मैंने इसको खोलकर लिख दिया है, अब आप समेट लीजिए। तो m1 l1 और ये हो गया l2, t -4 और 1 चला गया तो क्या बचा -1, m1 l2 t-1। इसी की तरह बात करते हैं r की। r यानी सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। r पढ़ा होगा आपने, ठीक है। आइडियल केस इक्वेशन से Pv = nRT, ये वाला r। इस r की यूनिट जो होती है वो होती है जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। अब जूल की आगे बात, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, मोल MOL और केल्विन यानी K। तो न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन, न्यूटन को लिखा जा सकता है m1 l1 t-2, मीटर को लिखा जा सकता है l1, नीचे बचा हुआ है मोल, तो मैं लिख देता हूं मोल, केल्विन का लिख देता हूं K। अब देखो m1 1 ही रहेगा, l1 और l1 मिलके बनाएंगे l2, तो m1 l2, ठीक है। t भी ऐसे रहेगा t-2, मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल टू द पावर -1, केल्विन ऊपर चला जाएगा केल्विन टू द पावर -1। ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वोल्ट जमा नियतांक। वोल्ट जमा नियतांक, वोल्ट जमा कांस्टेंट, ठीक है। वोल्ट जमा कांस्टेंट होता है जूल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट है। जूल यानी न्यूटन मीटर, केल्विन यानी K। न्यूटन को लिखा जा सकता है m1 l1 t-2, मीटर है यानी l1, और केल्विन है यानी K। तो अब आपको ऊपर लेके जाना है, तो जैसे ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा m1 l1 मिलके बनाएंगे l2, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं l2, यहाँ पे बच गया t-2, और केल्विन ऊपर आ गया तो K-1। ये लीजिए, इसका काम भी हो गया। इसके अलावा एक और बात करते हैं हम श्यानता गुणांक की। श्यानता गुणांक, ठीक है। श्यानता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट होती है इसकी पास्कल सेकेंड या पोइस। पोइस इसकी सीजीएस यूनिट एक तरीके से, ठीक है।
ठीक है, पोइस को कन्वर्ट करना पड़ता है पास्कल सेकंड में, तब आप यूज कर सकते हैं पास्कल सेकंड या पोइस। और इसकी एक यूनिट और होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशन के लिए, और वो यूनिट होगी केजी पर मीटर सेकंड। ये आप पास्कल सेकंड को सॉल्व करेंगे तो केजी पर मीटर सेकंड आएगा। तो यहां से मैं डायमेंशन निकाल लेता हूं, m1 l1, कोई सेकंड से नहीं, मैं यहां से निकालता हूं। तो केजी यानी m1, नीचे मीटर है l1, सेकंड भी है t1, ऊपर आ गया तो क्या बचा m1 l माइनस 1 t माइनस, ये इसकी डायमेंशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, जनरली जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटीज है जिनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, उन सबकी मैंने यहाँ पर डायमेंशन बता दी है। वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम होती है उनके बारे में बता दिया है, जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती उनके बारे में बता दिया, और जिनकी यूनिट और डायमेंशन दोनों नहीं होती मैंने उनके बारे में भी आपको बता दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटीज आ गई। और वैसे तो फिजिक्स में खूब सारी क्वांटिटीज है, सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स हम रट नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको कहा जिनकी यूनिट्स आपको याद है आप आसानी से उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यदि आपने एंजॉय किया है वीडियो, आपको लगा है कि नहीं हमने सच में कुछ सीखा है, फिजिक्स हमारे लिए आसान हो रही है और फिजिक्स सच में समझ में आ रही है, रटने की जरूरत नहीं है, तो एक का शेयर तो बनता है बॉस, ठीक है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में वो जो लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है रेड लेटर्स में, और जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास बड़ी धांसू होने वाली है, आगे बढ़ाएंगे मिलकर, और साथ में हमारा सपना जो है सिलेक्शन होने का उसको एक कदम और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये दो वीडियो